नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं स्टाइलिस्ट, आइकॉन स्टार, चॉकलेटी बॉय, हैंडसम और पुष्पा राज जैसे कई उपनामों से विख्यात है, प्रख्यात है और उसकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं, देश विदेश में भी उनकी जान और पहचान है। बात करते हैं अल्लू अर्जुन की। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, इस नाम ने पूरे भारत में और फिल्म जगत में तहलका मचा दिया है। जिनका जन्म 8 अप्रैल 1983 ईस्वी तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, उनका पूर्वज जो उसका पूर्वजों का जो घर है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पालाकोल्लू में है। वहां से उनके दादा और उनके परिवार के लोग संघर्षरत थे, वो तमिलनाडु चेन्नई आ गए। बात करें तो चेन्नई में ही उनके जो पिता है अल्लू अरविंद और माता उर्मिला। अल्लू अरविंद पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर है और फिल्म डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया करते थे। उनके दादा अल्लू राम लिंगिया जो एक हास्य कलाकार थे, एक कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते और गुदगुदाते थे, एक कॉमेडी के रूप में फिल्मों में काम किया करते थे। और वो ऐसे वैसे नहीं, लगभग हजारों फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके जान पहचान और फिल्म में उनका एक छाप था। अपने जमाने में हास्य कलाकारों में वो तेलुगु इंडस्ट्री बहुत ही लोकप्रिय था और ऐसे ही परिवार में अल्लू अर्जुन का जन्म होता है। अल्लू अर्जुन 3 भाई है। पहले सबसे बड़े भाई का नाम करें तो वेंकटेश्वर है, जो कभी फिल्मों में काम करते हैं, अभी एक बिजनेसमैन है और अच्छे खासे बिजनेस चला रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन आते हैं, तीसरे नंबर पर शिरीष आते हैं, वो भी एक अभिनेता है, संघर्ष काम करते हैं। तो यहाँ देखें तो इनके तीनों भाई, उनके पिता और दादा फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हैं और एक अच्छे नाम और पहचान के साथ दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ते रहे हैं। वही इनके रिश्तेदारों में भी बात करें तो रामचरण उसके चचेरे भाई हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ऊपर लेवल पर है और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। वहीं उसके चाचा पवन कल्याण एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और उसके चाचा मेगा स्टार चिरंजीवी अपने जमाने का एक बहुत बड़े सुपरस्टार था। उसकी प्रसिद्धि थी, जान और पहचान और बहुत ही ज्यादा विख्यात था। वहीं पवन कल्याण की बात करें तो उनके चाचा ही है, वो अभी उप मुख्यमंत्री भी है। अगर उसके रिश्तेदारों में मिला लिया जाए तो कम से कम 10 अभी जो है फिलहाल में उनके घर में फिल्म अभिनेता है, यानी एक्टर है और फिल्म दुनिया से जगत में काम करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अल्लू अर्जुन की बचपन का। दोस्तों बात करें तो उसका पूरा परिवार चेन्नई में रहता था। उन्होंने बचपन का शिक्षा दीक्षा चेन्नई से प्राप्त करी। चेन्नई का जो प्राथमिक शिक्षा है वो सेंट पैट्रिक स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल था, उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी। 12वीं क्लास तक उन्होंने उसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसी दौरान उन्होंने जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट की अच्छी समझ और ट्रेनिंग कर ली थी। इसके बाद 90 के दशक में उनका पूरा परिवार हैदराबाद आ जाते हैं और हैदराबाद के MSR कॉलेज से BBA की डिग्री हासिल करती है। और उन्हें एनिमेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने एनिमेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्म जगत से उनका पूरा परिवार था, उनका बचपन, उनका रहन सहन जिस परिवेश में था वो पूरी फिल्मी था। फिल्म जगत के होने के कारण उसका विचार, उनकी बात और जो शब्द उनके पानों पे हमेशा गूंजता रहता था वो फिल्म से संबंधित होता था, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके दादा, उनके पापा और अगल बगल के चचेरे भाई सभी फिल्मों में काम करते थे और सभी अच्छे थे। तो उन्होंने एनिमेशन को दुनिया को छोड़ करके और फिर फिल्म जगत में आ ही जाते हैं। बात करें तो अल्लू अर्जुन की शुरुआत महज 3 वर्षों में ही फिल्म में आ चुके थे। जन्म के 3 वर्ष के तत्पश्चात ही वो एक फिल्म में आ जाते हैं और विजेता फिल्म में वो
एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, एक बाल कलाकार के रूप में उस फिल्म में सहभागी होते हैं और फिल्म दुनिया जगत की पहली कदम वो बचपन में ही जाने अनजाने में ही रख चुका था। उसके बाद लगातार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, गंगोत्री और आर्य। आर्य एक ऐसा फिल्म था जिन्होंने उसे तेलुगु इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई और तेलुगु इंडस्ट्री के लिए इस फिल्म में उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता और वहीं से उसका नाम एक सुपरस्टार, एक आइकॉन स्टार, चॉकलेटी बॉय और हैंडसम, कई नाम वहां से आने शुरू हो गए थे। उनकी सफलता का सीढ़ी वहीं से चढ़ना शुरू हो गया था। ये प्रथम फिल्म जो था उनका आर्या, जिन्होंने उसे तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहचान दिलाई थी। दोस्तों 2021 में बना पुष्पा, ये फिल्म ने उन्हें सभी भाषाओं के लोगों में उनकी पहचान और उसकी लोकप्रियता चरम पे आ गई। देश विदेश में ये फिल्म की कमाई इतनी हुई कि वो कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इसी फिल्म ने इन्हें इतनी बड़ी स्टार बना दी कि तब तक उनके जीवन में 4 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हो चुके थे और एक वो सुपरस्टार से एक वर्ल्ड वाइड हो चुका था। दोस्तों अगर कुछ पत्रिका की बात करें तो देश विदेश में उनकी पहचान कुछ पत्रिकाओं के द्वारा कैसे बना। एक न्यूयॉर्क की पत्रिका है GQ, 2020 में भारत के सबसे युवा प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें घोषित किया था और 2020 में ही याहू इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला सेलिब्रिटी बन गया था। और इतना ही नहीं, 2022 में गूगल पर एशिया में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले लिस्ट में 19वें स्थान पर अल्लू अर्जुन का नाम करता है। ये दोस्तों सिर्फ भारत का नहीं, एशिया लेवल पर सबसे ज्यादा 2020 में गूगल पे सर्च किए जाने वाला व्यक्ति अल्लू अर्जुन, जो 19वें एशियन व्यक्ति बन गए थे। दोस्तों अगर उसके जीवन की पर्सनली बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो एक शादी समारोह में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अल्लू अर्जुन पहली बार स्नेहा रेड्डी से मिलते हैं और पहली बार देखते ही उन्हें प्यार हो जाता है और उन्हें पसंद करने लगता है। उसी शादी के दौरान वो धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करता है, उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने की तमाम कोशिशें करते हैं, हिम्मत जुटाता है, उनसे बातें करती है। बात नहीं बन पाता है लेकिन कॉमन फ्रेंड के जरिए उनका मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाता है। बात लंबी समय तक चलती है, फोन कॉल पे बात होता है, बात धीरे धीरे प्यार इजहार में बदलता है। यही दोस्ती इजहार होते होते फिर रिश्तेदारी में बदलने का फैसला करता है। यह प्रपोजल अल्लू अर्जुन अपने पिता के द्वारा स्नेहा रेड्डी के घर भेजता है, लेकिन स्नेहा रेड्डी के घर जाने के उपरांत अल्लू अर्जुन के पिता निराश वापस घर जाते हैं। इनका वजह होता है कि स्नेहा रेड्डी के पिता इन रिश्तों को ठुकरा देते हैं, यानी मना कर देते हैं कि वो उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। इनके बाद अल्लू अर्जुन परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इस रिश्ता को ठुकराने का मेन वजह है कि स्नेहा रेड्डी के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका अच्छा कारोबार है, अच्छा नाम और पैसा है। तो वो उनके पिता चाहते थे कि हमेशा एक बिजनेसमैन परिवार में ही उनकी बेटी की शादी हो, लेकिन अल्लू अर्जुन को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। अंत में जाकर उनके पिता यानी स्नेहा रेड्डी के पिता मान जाते हैं और इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो फिर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 6 मार्च 2011 को तेलंगाना में स्नेहा रेड्डी और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के सदा के लिए हो जाते हैं। और उनके बात करें तो इन दो प्रेम जोड़ी की बात करें तो 2 संतान है, पुत्र आयान और उसकी बेटी है आरहा नाम है। दोस्तों अगर वर्तमान निवास का पता करें तो हैदराबाद के जुबली हिल्स में उनके बंगले हैं और बंगले की कीमत सिर्फ बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर आंकी जाती है। तो ये थी अल्लू अर्जुन की कहानी। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।